नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्राचीन गायन शैली है। यह संस्कृत शब्द ध्रुव जिसका अर्थ संरचित या अच्छा और पद जिसका अर्थ है शब्द या कविता, इनको मिलाकर ही ध्रुपद बना है। ध्रुपद की उत्पत्ति प्राचीन प्रबंध से मानी जाती है। बाद में ये प्रबंध और छंद में विकसित हुआ और आगे ध्रुपद बन गया। इसके स्वरूप में स्वर, लय तथा पद, स्वरानुक्रम, गति, साहित्य पक्ष, इन तीन अवयवों का समान महत्व था। यह भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति सामवेद से होती है। ध्रुपद मंदिरों में गाया जाता था। भरतकृत नाट्यशास्त्र में ध्रुवा शब्द का उल्लेख तथा 18 अंगों को वर्गीकृत किया है। यह ध्रुवा गीत काव्य, स्वर तथा छंद में बद्ध रचना थी। इसके सुनिश्चित अंग तथा गीत में मति, वर्ण, अलंकार, ग्रह आदि का संबंध था। ध्रुपद का आविष्कार एवं विकास। कालिदास, बाणु, सुबंधु जैसे संस्कृत कवियों ने उनके कृत्य में ध्रुवा गीत का उल्लेख मिलता है। इन्हीं ध्रुवा गीतों में आवश्यक परिवर्तन के साथ मध्यकाल में ध्रुपद का विकास हुआ। मुगल और राजपूत राजाओं ने संगीत को समर्थन दिया, जिसे हवेली संगीत या ध्रुपद संगीत भी कहा जाता था। यह हवेली संगीत या ध्रुप और दरबार में प्रदर्शन संगीत समारोह में दिखाई देता है। अबुल फजल की आईने अकबरी, इनमें ध्रुपद नामक संगीत शैली का उल्लेख है। 15वीं शताब्दी के राजा मानसिंह तोमर, इन्होंने संगीत को विशेष महत्व दिया। ग्वालियर संगीत का केंद्र बना। इनके द्वारा रचित मान कुतूहल ग्रंथ में ध्रुपद गीत देशी भाषा में 4 पंक्तियां और ये सभी रसों में निबद्ध होते थे। सूरदास, नंददास, अष्टचाप संगीतज्ञों ने ध्रुपद के विषय की विविधता स्पष्ट होती है। ध्रुपद गायन तानसेन परंपरा की 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक चलती रही। बादशाह अकबर ने भी ध्रुपद को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। इस काल में ध्रुपद का स्वर्ण युग ही माना जाता है। जब ध्रुपद गायन उत्तर भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित हुआ, अबुल फजल ने आईने अकबरी में दर्ज किया है। अकबर ने तानसेन को उनके प्रदर्शन के लिए 2 लाख रुपए उपहार दिया था। तानसेन ने शिव, राम, पार्वती, गणेश पर कई ध्रुपद की रचना की थी। तानसेन ने कल्पद्रुम की रचना की, जिसमें गौहर बानी में लगभग 300 ध्रुपद शामिल थे। ध्रुपद गायन शैली देखेंगे। ध्रुपद गायन ये धीर गंभीर है। इसका गायन विलंबित लय, मध्य लय में किया जाता है। सर्वप्रथम नोम तोम जैसे शब्दों का प्रयोग करके आलाप प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ताल युक्त संगत नहीं होती। आलाप के अंत में वाद्य संगीत, जोड़, विन्यास की भांति तेज गतिक्रम में निरर्थक अक्षरों का गायन होता है। तत्पश्चात बंदिश का गायन होता है। बंदिश गायन पदों के समूहों को लेकर विविध प्रकार के तक्षण निर्माण करके होता है। यह भाग उपज कहलाता है, जो ध्रुपद गायन की निजी विशेषता है। ये निर्माण मूल गति पर आने से पहले उसके दुगुन, तिगुन, चौगुन आदि का प्रयोग होता है। फिर विभिन्न प्रकार के गमक जैसे कर्ण, मींड, खटका, आंदोलन, तिरिप, कुंपित, कंपिक आदि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। रागों की शुद्धता का ध्यान ध्रुपद गायन की विशेषता है। इस गीत शैली में प्रायः 4 खंड स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग होते हैं। इसके अंतिम खंड अभोग में गीतकार या उस रचनाकार उनका नाम होता है।
ध्रुवपद 4 से कम खंडों में भी प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में स्थायी और अंतरायुक्त ध्रुपद प्रचलित है। ध्रुपद जो गायक गाता है उसे कलावंत कहते हैं। ध्रुपद गीत की बंदिशें प्रायः संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, हिंदी भाषा में रची गई है। इस गीत शैली द्वारा प्रमुख रूप से शांत, भक्ति, श्रृंगार, वीर, रौद्र रस व्यक्त होता है। इस गीत शैली का गायन 4 ताल, तीव्रा, सुरफा, रुद्रताल, ब्रह्मताल, लक्ष्मीताल, मत्तताल, सुलताल आदि तालों में किया जाता है। ध्रुपद गायन की संगत पखावज ये इस ताल वाद्य के साथ होती है। संगीत को 4 शैलियों में गाया जाता है, जिसे हम बानी कहते हैं। ये उस समय में गाया जाता था जैसे गोबरहार, डागुर, खंडहार और नौहार। इसका नाम यानी बोली भाषा के नाम पर रखा गया था, जिसमें छंद संकलित किए गए थे। इस विषय पर राजा मानसिंह तोमर ने राग दर्पण में उल्लेख किया है। भारतीय संगीत में ध्रुपद गीत शैली को संपूर्ण गीत शैली माना जाता है, जिसके माध्यम से कलाकार संगत के प्राय समस्त तत्वों को अपने पूर्ण कला कौशल के साथ प्रदर्शित करता है। 16वीं शताब्दी के कुछ महान ध्रुपद गायक रहे हैं। स्वामी हरिदास, नायक गोपाल, नायक बख्शू, बैजू बावरा, तानसेन, चिंतामणि, सूरदास, गोविंद स्वामी आदि। कुछ महान ध्रुपद गायक के नाम जैसे बहराम खां, नसीरुद्दीन खां, जातू भट्ट, गोपेश्वर बनर्जी, रहीमुद्दीन खां डागर, नसीर मोइनुद्दीन खां डागर, अमीनुद्दीन खां डागर, जहरुद्दीन खां डागर, फैयाजुद्दीन खां डागर, राम चतुर मलिक, सियाराम तिवारी, चंदन चौबे आदि। और आधुनिक ध्रुपद गायक रहीम, फहीमुद्दीन डागर, वसीमुद्दीन डागर, बहुद्दीन डागर, फैयाज वसीफुद्दीन डागर, विदुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, अभय नारायण मलिक, फाल्गुनी मित्र, ऋत्विक सान्याल इत्यादि।